हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित वर्मा और आप देख रहे हैं टॉपिक वाइज स्टडी। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर 1 का पार्ट 4 जो कि है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस जरूर करें, जिससे कि आपको इस चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऑक्सीडेशन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन होता है हमारा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हम लोग का ऑक्सीजन ऐड होता है या तो हाइड्रोजन रिमूव होता है। जैसे कि यहाँ पे इस इक्वेशन में देखो, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है 2mg प्लस O2। O2 के साथ रिएक्ट हुआ तो क्या बन गया 2MgO। 2MgO बना तो यहाँ पे क्या हुआ, ये ऑक्सीजन इसके पास गया तो Mg में क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ। तो जो हमारा Mg है वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया और ऑक्सीडाइज होके क्या बन गया MgO। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब देखते हैं हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। पहला लाइन पढ़ो, द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अभी हमारा ऑक्सीडेशन किसका हो रहा था, इसका, पर हमारा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो कौन होगा, वो होगा ये। कैसे, जो ऐसा एलिमेंट जो ऑक्सीजन दे क्या करने के लिए, ऑक्सीडेशन होने के लिए, उस एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमारा O2 क्या हुआ, O2 हमारा हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पर ऑक्सीडाइज कौन क्या हो रहा है, Mg। ठीक है, क्योंकि Mg MgO में कन्वर्ट हो रहा है तो ये हो रहा है ऑक्सीडाइज, पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है हमारा, O2। ठीक है, ये है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, ये समझ आ गया। सेकंड लाइन देखो, द सब्सटेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे कि अभी क्या हो रहा था, यहां पे से ऑक्सीजन इसको मिल रहा था तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पर कई बार रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे किसी के पास रहता है हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन वहां से रिमूव होता है, तो हाइड्रोजन जहां से रिमूव होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेकंड लाइन में यही बोला है। अब देखो रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का मिलना या तो ऑक्सीजन का निकलना। जैसे कि ये रिएक्शन में देखो, इस रिएक्शन में देखो क्या हुआ, MgO प्लस C क्या है हमारा, कार्बन। MgO के साथ C ऐड हुआ। ठीक है, तो ऐड होने के बाद क्या हुआ, Mg अलग हो गया और CO अलग हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो यहाँ पे इसके पास O था ये इस O को छोड़ दिया और किस में जाके ये मिल गया, C में, तभी तो ये CO बन गया और ये Mg रह गया। तो रिडक्शन किस में हुआ, रिडक्शन हुआ हमारा Mg में। Mg में रिडक्शन क्यों हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इससे निकल गया, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन। तो रिडक्शन क्या हुआ हमारा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या तो फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब देखते हैं हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं, द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन। पर इस रिएक्शन में कहीं पे हाइड्रोजन का तो दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट में बोला है द सब्सटेंस विच रिमूव्स ऑक्सीजन, ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है। ठीक है, तो इस सब्सटेंस में क्या था, देखो MgO था। ठीक है, यहाँ पे था C और ये बना लिया Mg प्लस CO। तो इसमें कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, ऑक्सीजन को रिमूव किया हमारा कार्बन। तो ये जो कार्बन है हमारा वो क्या हो गया हमारा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये हुआ हमारा रिड्यूस और ये बन गया हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो आगे हम लोग और इक्वेशन से अच्छे से समझते हैं। अब देखो ये वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन है हमारे पास, ऑक्सीजन भी है हाइड्रोजन भी है, तो समझने में हमको आसानी जाएगा। ठीक है, तो रिएक्शन क्या था हमारा, CuO था, रिएक्ट हुआ हाइड्रोजन से, बन गया Cu प्लस H2O। तो यहाँ पे क्या क्या हुआ देखते हैं। सबसे पहले CuO था हमारा, इससे क्या हुआ, ऑक्सीजन जो था वो रिमूव हो गया। तो ये क्या हुआ, जब ऑक्सीजन हमारे पास से चले जाता है तो क्या होता है, ये होता है हमारा रिड्यूस। तो ये क्या हुआ, CuO हमारा रिड्यूस हुआ। ठीक है, और रिड्यूस होकर ऑक्सीजन गया कहाँ, H2 के पास। ठीक है, तो H2 हमारा क्या हुआ,
ऑक्सीडाइज, क्योंकि इसमें बाद में क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ गया। ठीक, तो हमारा CuO हुआ हमारा रिड्यूस, H2 हुआ हमारा ऑक्सीडाइज। ठीक, ये तो हो गया कौन ऑक्सीडाइज हुआ और कौन रिड्यूस हुआ। अब देखेंगे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। ठीक है, तो जो हमारा ऑक्सीडाइज होता है वही होता है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, और जो हमारा रिड्यूस होता है वही होता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, दोनों वाइस वर्सा होते हैं। जो होता है रिड्यूस वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो होता है ऑक्सीडाइज वो होता है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, वैसे ही सेकंड इक्वेशन देखो, यहां पे क्या है ZnO प्लस C, तो क्या बन गया यहाँ पे Zn प्लस CO, तो यहां पे ZnO से क्या हुआ, ऑक्सीजन रिमूव हुआ, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया रिड्यूस। ठीक, और ये कार्बन क्या हुआ हमारा, इसके पास ऑक्सीजन आ गया, तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडाइज, और जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ये हुआ हमारा रिड्यूस, तो ये बन गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हुआ हमारा ऑक्सीडाइज, तो ये बन गया हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब देखते हैं आगे रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ये एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडाइजेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। अब इसको हम एग्जांपल से देखेंगे। देखो CuO था प्लस H2 था, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये CuO बन गया हमारा Cu, तो ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया, तो ये क्या हो गया रिड्यूस, तो यहाँ पे क्या हुआ रिडक्शन। ठीक है, वैसे ही H2 था हमारा, H2 से क्या बन गया H2O बना, तो यहाँ पे क्या हुआ ऑक्सीजन ऐड हुआ, ऑक्सीजन ऐड होने से क्या होता है ऑक्सीडाइजेशन, तो H2 क्या हो गया हमारा ऑक्सीडाइज। तो ये इस इक्वेशन में हमारा ऑक्सीडाइजेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हैं, तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखेंगे हम लोग कि ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन का हमारे डेली लाइफ में क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड ड्यू टू द रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, वाटर, एसिड, गैसेस एक्सेट्रा, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि कोई भी मेटल आप ऐसे एटमॉस्फेयर में रख दो तो वो कुछ दिन में उसमें जंग लग जाता है या वो खराब हो जाते हैं, और ऐसा प्रोडक्ट बना लेते हैं जो हम लोग को चाहिए ही नहीं रहता। हमको तो वो मेटल चाहिए था पर वो बन जाता है, जंग लग जाता है उसमें, तो वो जंग जो चीज है वो हमको तो चाहिए नहीं, तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं हम कोरोजन। ठीक है, और जो जंग लगता है उस जंग को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग। आयरन व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर फॉर्म्स सब्सटेंस दैट कॉल्ड रस्ट, तो जंग जो रहता है उसको हम बोलते हैं रस्ट। ठीक, अब इसका इक्वेशन देख लेते हैं, इक्वेशन से ये कैसा होता है, ये है हमारा 4Fe जिसको हम बोल रहे हैं आयरन। ठीक है, अब ये रिएक्ट होगा हमारा ऑक्सीजन से, 3O2 से रिएक्ट हुआ और ऑक्सीजन से रिएक्ट हो रहा है और एटमॉस्फेयर में रखा हुआ है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में थोड़े थोड़े छोटे छोटे वाटर पार्टिकल्स भी होते हैं, तो वो क्या हो गया H2O। ठीक है, अब ये तीनों एक दूसरे से रिएक्ट हुए, तो अब रिएक्ट होने के बाद क्या बना Fe2O3 जिसको हम क्या बोल रहे हैं रस्ट। ठीक है, और कुछ वाटर, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज कौन सा हो रहा है, यहाँ पे Fe था, Fe को क्या मिल गया ऑक्सीजन, तो Fe हमारा क्या हो गया ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा ऑक्सीडेशन। ठीक, तो रस्टिंग हमारा क्या प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है हमारा जो रस्टिंग है। ठीक, अब अगला एक और इफेक्ट देखते हैं हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन का क्या होता है, रैंसिडिटी। अब ये क्या होता है, द टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ फूड मटेरियल्स कंटेनिंग फैट एंड ऑयल चेंजेस व्हेन दे लेफ्ट एक्सपोज्ड टू एयर फॉर लॉन्ग टाइम। ये क्या होता है, जब कोई भी आप खाने का चीज को ऐसे रूम में या एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हो तो कुछ दिन में वो सड़ जाता है और उसका कलर वलर चेंज हो जाता है और उसके बदबू आने लगता है उससे, तो वैसे ही जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी। ठीक है, तो ये जब होता है तो क्यों होता है, ये होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन फूड मटेरियल। जो भी फैट एंड ऑयल प्रेजेंट रहते हैं आपके जो फूड मटेरियल में, उसके ऑक्सीडेशन होने के कारण हमारा होता है ये रैंसिडिटी। ठीक है, जैसे इससे बचने के क्या क्या तरीके हैं, देखो मेथड्स टू प्रिवेंट रैंसिडिटी, कि क्या क्या तरीके से आप बच सकते हो।
पहला तो रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड स्टफ्स, फ्रिज में रख दो अपने फ्रूट को या जो भी आपका फूड आइटम्स है उसको, ठीक है, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, उसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट मिला दो, ठीक है। तीसरा है वैक्यूम पैकिंग, जो पैकेट्स में हमारे जो रहते हैं, लेस होते हैं, कुरकुरे होते हैं, ये जब सड़ते क्यों नहीं है, सड़ते नहीं है, इनसे कोई बदबू नहीं आता है, क्यों? क्योंकि ये वैक्यूम पैक्ड रहते हैं। तो ये सब तरीके हैं इनसे रेंसिडिटी से बचने के। तो फ्रेंड्स आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, अब मिलेंगे हम हमारी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।